नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सुबह मैंने एक चीज़ बोली थी, ठीक है। कुछ मंदबुद्धि लोग हैं, उनके समझ में नहीं आती। उनको तो ये भी समझ में नहीं आती कि हरियाणा का भाई बहन उनका भाई बहन है। जब वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो दूसरों को एग्ज़ाम में क्यों ना बैठने दिया जाए। 18-17 तारीख के पटिशनर को वो सत्यवादी हरिश्चंद्र मानते हैं, 20 तारीख को कोई पटिशनर बनने जाता है उस पर वो उंगली उठाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो क्या किया जाए। लेकिन हमारी जो डिमांड है सरकार से भी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और जितने भी यूट्यूबर कम्युनिटी है या जितने भी अध्यापक गण हैं, हमारी सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी डिमांड है, ठीक है। वो हिंदी में समझ में नहीं आती हो तो 4-5 और लैंग्वेज में बोल देंगे भाई। सिंपल सी एक डिमांड है कि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बचे हुए एग्ज़ाम जिसमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें सभी को क्या है, आपका मौका मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा आपका एग्ज़ाम में बैठने से छूटना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से पॉलिटिकल ये आपकी गुजारिश है, पॉलिटिकल तौर पे भी गुजारिश है, और बाकी जो है आपकी आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश है कि आप पैरवी कीजिए। आपका चुनाव का टाइम है, आप एग्जाम में बैठा नहीं रहे हो बच्चों से, 4 साल से इंतजार करवा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अब आप दोहरा चरित्र भी अपना रहे हो। मैं आपको सुबह मैंने जिस केस पे वीडियो बनाई थी, ये है HPSC का केस, ठीक है। अब यहाँ दोनों की पॉलिसी क्या है, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हरियाणा पब्लिक कमीशन हो। अब जिस मूर्ख के समझ में नहीं आएगी उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा काम है आवाज़ उठाने का। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC में एक पॉलिसी लेके आई सरकार कि हम आपका पोस्ट का कैटेगरी टू कैटेगरी कैंडिडेट उठाएंगे और 4 टाइम्स उठाएंगे। इसमें तो बिल्कुल आपका HPSC ने तो क्या कहा है कि बिल्कुल हम 4 टाइम्स उठाएंगे, ठीक है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 4 टाइम्स उठाएंगे हम, जहां 50 से ज़्यादा कुछ ऐसी वैकेंसी होंगी, बाकी 50 से कम होंगी, जहां वहां हम 5 टाइम्स बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 to 5 टाइम्स की कंडीशन है, ओके। अब क्या हुआ ये कि जब HSSC ने अपना CET प्री का स्कोर निकाला, तो जो आपकी कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ 65 चली गई, और SC की 61 चली गई, EWS की 70 चली गई, और BCB की 70 चली गई, ठीक है। 70 चली गई, इससे बवाल हो गया। सरकार ने सोचा कि पॉलिटिकली हमको नुकसान हो रहा है। EWS में सरकार को पता है कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कौन कौन सी जात आती है। उसके बाद BCB का तो सभी को पता है, वो तो सभी के लिए सामने है। तो उन्होंने क्या किया, 70 से कट ऑफ घटा के आपकी 65 कर दी, ठीक है। ये बात तो ये तो आपके सभी के सामने है, इसमें तो कोई झूठ है नहीं, इसमें तो झूठ थोड़ी है, इसमें तो कोई सच्चाई है। ये तो जो मीटिंग करके आए थे उनसे पूछ लो आप, जो जो सरकार से मिलते हैं उनसे पूछ लो, उनके सामने भी यही बोला है कमीशन ने कि हमने कट ऑफ घटाई, और ये तो आपके सामने है। पहले उन्होंने 70 की, फिर 65 लगाई। अब इनका हवाला इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये हवाला दिया कि जी जनरल से ऊपर तो कट ऑफ नहीं जा सकती। उसके बाद इस पे केस हुआ कोर्ट में, अब वो कोर्ट में केस पेंडिंग है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कि हम जनरल से कट ऑफ ऊपर रिजर्व कैटेगरी कर नहीं सकते। लेकिन ये यहाँ पर ये 2 चीज़ों को भूल गए। नंबर 1 बात तो शॉर्ट लिस्टिंग ये टेस्ट है। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है कि 4 पोस्ट जनरल की है, 4 का 4 16 बच्चे जनरल के आएंगे। अगर 4 ही पोस्ट BCB की है तो 4 चौके 16 बच्चे ही आपके BCB के आएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए 70 से घटा के 65 कर दी कट ऑफ। अब ये जब 65 कर दी तो जो 2 कैटेगरी थी EWS BCB की, उसके बच्चे बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं तो पॉलिसी का उल्लंघन हो गया। नंबर 1 बात तो आपके क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए, अनइवन कैंडिडेट हो गए। अब यहाँ पर इन बच्चों को, जो मूर्ख है, कुछ जड़ मूर्ख है, उनको ये समझ में नहीं आती। जनरल को छोड़ दो, क्या BCA रिजर्व कैटेगरी नहीं है, क्या आपकी SC रिजर्व कैटेगरी नहीं है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो SC हो चाहे BCB हो, उनके कैंडिडेट कम हो गए, और 2 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट आपके ज़्यादा हो गए। तो ये तो आपका बहुत बड़ा राइट टू इक्वालिटी का आनंद है। नंबर ऑफ कैंडिडेट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपके 12 से 13 हज़ार कैंडिडेट ज़्यादा होगी। अब ये जो 12 से 13 हज़ार कैंडिडेट हुए, एग्जाम हुए थे 2, और जो ये कट ऑफ घटाई थी, ये ग्रुप 56 में घटाई थी, ठीक है। तो ये 56 का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ ये बन के आई। उसके बाद तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, एक ही एग्जाम हुआ था, अभी तक तो कोई एग्जाम ही नहीं हुए। जहाँ पर ये और आगे बात निकल के आई, तब ये बात निकल के आई, ठीक है। ये हो गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उन्होंने जबरदस्ती करके ऐसे किया। अब ऐसा ही सेम आपका क्या हुआ, HPSC में भी सेम उस पर भर्ती चली। HSSC में समझा चुका हूँ आपको, अब HPSC में भी ऐसी चली। HPSC में क्या हुआ, HPSC में आपका PGT का पहले होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट आता है, वहाँ जनरल की कट ऑफ होती है 38,
ठीक है, और वहाँ बीसीबी की कट ऑफ लग जाती है 42। लेकिन एचपीएससी क्या करती है, अगर एचपीएससी ने क्या किया, 4 सीट थी बीसीबी की तो 16 बच्चे बुला लिए, और यहाँ जनरल की सीट थी 10 तो यहाँ पर 40 जनरल के 40 बुला लिए, क्योंकि वो अपने रूल के हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि उनको शॉर्ट लिस्ट करना है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए। तो उन्होंने जितनी सीट थी और उसके 4 गुना बच्चे आपके शॉर्ट लिस्ट कर लिए। जनरल की 10 सीट थी तो 40 बुला लिए, और ओबीसी की 4 सीट थी तो 16 बुला लिए। अब क्या हुआ, अब जो बच्चे थे उसके बीसीबी के, वो बोले कि भाई जब एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कट ऑफ 70 से घटा के 65 ले आया, तो एचपीएससी को भी कट ऑफ घटा के 65 लेके आनी पड़ेगी। तो उन्होंने सिंगल बेंच में आपका क्या कर मतलब कोर्ट में आपका केस कर दिया इस चीज़ को लेके। और वो केस था आपका प्रोमिला का केस था, मैथ की स्टूडेंट है और 38 नंबर उसके आए थे, 42 नंबर थे, लेकिन उसका आपका नंबर नहीं आया। क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पर 4 बच्चे थे, 4 गुना 16 बच्चे लेने थे बीसीबी के शॉर्ट लिस्टिंग के अनुसार। सिंगल बेंच में वो लड़की जाती है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का या और जो भी केसेस हैं उनका हवाला दिया जाता है कि फलाना फलाना उसमें भी ऐसे ही किया गया है। तो सिंगल बेंच आपका जो प्रोमिला है महेंद्रगढ़ से, उनके पक्ष में आपका क्या है, फैसला सुनाती है। ठीक है, जब उनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो क्या होता है, इसका मतलब एचपीएससी केस हारेगी। एचपीएससी अपनी पॉलिसी को क्या नहीं कर पाई, डिफेंड नहीं कर पाई। ठीक है, एचपीएससी अपनी पॉलिसी को क्या कर नहीं पाई, डिफेंड नहीं कर पाई। इसके रिस्पॉन्स में सरकार रातों रात, जिस दिन ये डिसीजन आता है आपका, रातों रात आपका सरकार कहाँ जाती है, कोर्ट में चली जाती है। डबल बेंच में चली गई सरकार। डबल बेंच में किसके खिलाफ गई, ये जरूरी समझने वाली बात है। सरकार डबल बेंच में चल इस चीज के कही कि हमारी पॉलिसी सही है, जो 4 गुना हमने बुलाए हैं कैटेगरी टू कैटेगरी पोस्ट वाइज बुलाने हैं, हम सिर्फ पेटिशनर को अलाउ कर सकते हैं, बाकी हमको पेपर लेने दीजिए। पेटिशनर को प्रोविजनली अलाउ कर देंगे और हमको स्टे दे दीजिए, तो प्रोविजनली आपका बिठा लिया जाएगा और स्टे दे दिया है इस फैसले पर, सिंगल बेंच के फैसले पर। सबसे बड़ी खबर है आज हरियाणा में, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपके 12,000 बच्चे बुलाए जाते हैं। वहां कमीशन ये सही साबित करने पे तुला रहता है कि नहीं जी 12,000 बच्चे सही बुलाए हैं, और दूसरी तरफ एचपीएससी में कहता है कि नहीं जी 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ये है दोहरा चरित्र आपका सरकार का, आपके सामने है। सरकार 2-2 चीजें क्यों करे, इसका मतलब तो फिर सीटी क्वालिफाई होगा, सभी को मौका देना चाहिए। या जो 12-13 हजार बच्चे लिए हैं उनको हटाओ, क्यों लिए हैं वो 70 से 65 करके कट ऑफ। जब आप यहां नहीं माने, एचपीएससी में नहीं मान रहे हो, एचपीएससी में ये बोल रहे हैं कि हम कट ऑफ 42 से घटा के 38 नहीं करेंगे, जनरल के बराबर नहीं लेके आएंगे, सिर्फ जो पेटिशनर को दुख हुआ है, नुकसान हुआ, उस अकेली पेटिशनर को हम मौका देंगे, लेकिन 42 से हटा के कट ऑफ हम किसको नहीं करेंगे, 38 नहीं करेंगे। और केस जीत जाती है सरकार। एक साइड तो ये कह रही कि हम 42 से घटा के कट ऑफ 38 नहीं करेंगे, बीसीबी की जनरल के बराबर नहीं करेंगे, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वो कह रही है कि हम ऐसा करेंगे। अब असली दंगल शुरू होगा। एक ही सरकार 2-2 फैसले कैसे करवा सकती है, ये आपके सामने है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला एंड अदर्स डबल बेंच में गई थी, ठीक है, इस केस में। और इसमें ऑनरेबल मिस्टर रितु बहारी एक्टिंग चीफ जस्टिस, और उनके साथ बैठी थी मिस जस्टिस निधि गुप्ता। प्रेजेंट हुए थे मिस्टर BR महाजन अटॉर्नी जनरल हरियाणा विद मिस्टर कनवल गोयल एडवोकेट फॉर दी अपेलेंट, यानी एचपीएससी की तरफ से। रितु बहारी जी का ऑर्डर क्या है उसको मैं देख देता हूँ। प्रेयर इन दिस अपील इज फॉर सेटिंग असाइड द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 11 दिसंबर को जो पास हुआ था CWP, ये है भाई, ये जो केस है CWP 23/917। इस केस को जाके खोल लेना, अभी भी किस जड़ बुद्धि की आग समझ में नहीं आई है तो खोल लेना। द स्टेट हैज कम अप अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड, सरकार जो है, स्टेट का मतलब होगा सरकार है जो 11 तारीख को ऑर्डर होया है उसके अगेंस्ट आई है। ये बातें हरियाणा सेंट्रल नहीं बोल रहा है, ये बातें आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑर्डर है रितु बहारी जी का, जस्टिस रितु बहारी जी का, वो ऑर्डर बोल रहा है। ठीक है, सरकार उसके खिलाफ जाती है। किसके खिलाफ जाती है? सरकार जाती है आपका जो 11 तारीख को ऑर्डर आया था कि जनरल के बराबर करो बीसीबी की कट ऑफ, 42 से घटा के 38 करो। सरकार उस चीज के खिलाफ जाती है एचपीएससी में, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ नहीं जाती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? सरकार ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली आज। अभी तो खेल असली शुरू होगा। वेयर बाय आफ्टर हियरिंग द मेन केस,
एन अंतरिम डायरेक्शन हैज गिवन टू द हरियाणा पब्लिक कमीशन टू पोस्टपोन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, 11 वाले केस में क्या दिया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्या करने के लिए आपका दिया था, पोस्टपोन करने के लिए दिया था। ठीक है, कैटेगरी नंबर 29 जो कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, और कैटेगरी नंबर 44 जो मेवात काडर की है, मैथ की। मिस्टर महाजन हैज स्टेटेड दैट द पेटिशनर प्रमीला कैन पार्टिसिपेट प्रोविजनली, हम सिर्फ प्रमीला को बिठा लेंगे BCB कैटेगरी में से। ठीक है, इन बोथ द एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, जब तक कि आपका रिट पिटीशन का फाइनल डिसीजन नहीं आता। द प्रेजेंट LP इज डिस्पोज बाय गिविंग लिबर्टी टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1। इस प्रेजेंट LP को डिस्पोज किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है। ठीक है, लिबर्टी आज़ादी दी जाती है रिस्पोंडेंट नंबर 1 को। हियर इन petitioner in the main writ petition on the statement made by the Advocate General Haryana that she can participate in the subject knowledge test में वो अकेली बैठ सकती है। ठीक है, to the advisement number that provisionally subject to the final decision of the merit copy of the this order given to the land counseling। और ये आपका डिसीजन आता है 22 तारीख को, 22 दिसंबर को। मैं इस डिसीजन से आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आया या नहीं आया। इस डिसीजन से आपको ये समझाना चाह रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तो सरकार कहती है कि 70 से 65 कट ऑफ करना जायज़ है। ठीक है, और वो 10 से 12 हज़ार एक्स्ट्रा बच्चे ले लेती है ग्रुप नंबर 56 में। हरियाणा HPSC में वो कहती है कि आपका 42 से हम घट के 38 नंबर पे नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ हम एक जो पेटिशनर है उसको प्रोविजनली लो करेंगे, हम यहाँ 42 से 38 पे नहीं आएंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है कि शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग हमारी है, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट, और हम बिल्कुल सही हैं। तो असली दंगल तो अब शुरू होगा। सरकार ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, एक साइड कुछ कह रही है, एक साइड कुछ कह रही है। सच्चाई लाने का काम हरियाणा सेंट्रल का है। और आज फिर सरकार से एक अपील मैं करता हूँ, एक मात्र अपील है कि सभी बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, हरियाणा के भाई बहनों को मौका मिलना चाहिए। आपको पॉलिटिकली भी बेनिफिट होगा। जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो हम नहीं है, हम तो आपको चेता रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, वो आपके कार्यकर्ता नहीं, वो तो आपको वोट भी नहीं देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आपका वोटर आपसे कैसे छिटक रहा है, क्यों आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैंने समझा दिया। जिस भी बच्चे को डाउट हो आराम से तसल्ली बख्श आपका डाउट क्लियर करें। ये CWP 23/917 है, और आराम से जाके इसके पिछले ऑर्डर को देखिए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को देखिए 70 से 65। क्योंकि जब HPSC में सरकार डिफेंड कर रही है तो HSSC में ये लिबर्टी क्यों दी, क्यों पॉलिटिकल बेनिफिट उठाएगा, बहुत बड़ा मामला है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।